नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे टेक्समो पाइप्स के बारे में। तो देखिए, जब हम बाकी स्टॉक्स की बात करें तो जो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ चुके थे, वहीं पर हम कुछ ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स को भूल के जो अच्छे रिटर्न दे रहे थे और ये चुपके चुपके से अपर सर्किट लगाए जा रहे थे। अगर हम यहाँ पर टेक्समो पाइप्स की बात करें तो स्टॉक ने तकरीबन आपको यहाँ पर 10% का जंप हमें दिखाया है। पिछले 5 दिनों में 9% की तेज़ी है। पिछले एक मंथ में 14% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में 40% के अराउंड पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक निकाल के दे चुका है और पिछले एक साल में 35% के पॉजिटिव रिटर्न, 5 सालों में 275% के पॉजिटिव रिटर्न। और मैक्स चार्ट अभी भी रेड में है, लेकिन स्टॉक कभी भी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ सकता है जिस हिसाब से ये परफॉर्म कर रहा है। फाइनेंशियल्स पे नज़र डालें तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट निकल के आते हैं। कंपनी का रेवेन्यू 19% इंक्रीज़ हुआ है Q2 में। नेट इनकम 578% इंक्रीज़ हुई। DUTPS 540% इंक्रीज़ हुआ। नेट प्रॉफिट मार्जिन 450% इंक्रीज़ हुआ और ऑपरेटिंग इनकम 44% कंपनी की इंक्रीज़ होती नज़र आ रही है। और अगर बात करें कंपनी, तो कंपनी 1999 से काम कर रही है। साथ साथ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो तकरीबन तकरीबन 400 एम्प्लॉयज़ कंपनी के पास हैं। अब कंपनी के फंडामेंटल भी देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं। और छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं, सबसे अच्छा साइन ये होता है कि इनकेस अगर कंपनी ग्रो करे तो हमारा प्रॉफिट भी बहुत एक अच्छी स्पीड से इंक्रीज़ होता हमें नज़र आता है। मार्केट कैप 237 करोड़ के अराउंड है। करंट प्राइस 31 रुपीज़ के अराउंड है और स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो 67 के अराउंड है। डिविडेंड कंपनी आपको नहीं देती। कर्जा कंपनी के ऊपर 44 करोड़ का है और कर्जे के हिसाब से कंपनी के पास 170 करोड़ है, तो कंपनी आराम से अपना डेट जो है वो चुका सकती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव। तो ये दो दो मेजर नेगेटिव चीज़ें हैं कंपनी के लिए जो मुझे पर्सनली यहाँ पर दिखाई दी। कंपनी की सेल्स 23% इंक्रीज़ हुई है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की सेल्स बढ़ने के बावजूद भी प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 1000% डाउन हुआ है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। 44% शेयर की प्रमोटर होल्डिंग है और 2020 से मैं देख रहा हूँ कोई भी प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस नहीं है। 44 की 44 ही है। कोई भी शेयर इनका प्लेज नहीं है। कोई भी यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग में चेंजेस नहीं आए हैं। और एफ की बात करें तो उनकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है, 0.63। तो कंपनी छोटी है, ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। लेकिन जो अच्छा साइन है, अगर हम देखें तो यहाँ पर कंटिन्यू आपको पिछले कुछ टाइम से वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, यानी कि लोग बढ़ चढ़ के स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं। ये स्टॉक वापस लाइमलाइट में आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो 2012 में कंपनी की सेल्स थी 175 करोड़, जो कि अब 700 करोड़ हो चुकी है। तो कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही हैं और साथ साथ कंपनी के एक्सपेंस भी उसी लेवल पे बढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लॉस में है, लेकिन Q2 में कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी को अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। रिज़र्व की बात करें तो कंपनी रिज़र्व में लगातार पैसा जोड़ रही है, बट उसके बावजूद कंपनी के पास टोटल जो एसेट्स हैं वो उस स्पीड से बढ़ नहीं रहे जितनी इसके कंपटीटर के बढ़ रहे हैं। अब कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो कंपनी का ज़ीरो है। बेशक कंपनी अब सेल्स दिखा रही है, प्रॉफिट दिखा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, वो ज़ीरो है। तो ये एक मेजर इम्पैक्ट नेगेटिव वे में स्टॉक के ऊपर डालने वाला है। ओवरऑल पब्लिक की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है और 44% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। तो सबसे ज़्यादा जो शेयर में बैठे हुए हैं वो प्रमोटर प्लस पब्लिक बैठे हैं। तो नो डाउट शेयर अच्छा है, थोड़ा सा रिस्की है, बड़ा अमाउंट तो नहीं, पर हल्का फुल्का अमाउंट यहाँ पर लगाया जा सकता है। इन केस कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो बहुत ज़बरदस्त ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम में रिटर्न निकाल के देगा। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।